हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक संख्या 20 से 23 तक हम डिस्कशन करेंगे। तो 20वां श्लोक इस प्रकार है। कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वे बलराम जी के साथ बिल्कुल एक साधारण मनुष्य की तरह वो क्रीड़ा कर रहे थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने अनेक जो उनकी अद्भुत लीलाएं थी, अति मर्त्यानी, जो मनुष्यों के लिए संभव नहीं है, ऐसे उन्होंने अनेक लीलाएं इसी प्रकार उनको गूढ़ रूप से रहस्यमय रूप से उन्होंने उन लीलाओं को संपन्न किया। आज अनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोदो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पर शौनक ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने कपट मानुषा, उन्होंने एक मनुष्यों का जैसे चोला ओढ़ लेते हैं, एक मनुष्यों के साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने लीलाएं की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होते हुए भी बलराम जी के साथ में। बलराम जी भी यही कर रहे थे। भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में हमें वर्णन मिलता है कि जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हुए थे और भगवान ने दर्शन दिए वसुदेव देवकी को। और भगवान ने उनको बोला कि आप बिल्कुल चिंता का कोई विषय नहीं है, आप आराम से भक्ति में लगे रहो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और फिर माता देवकी के प्रार्थना करने पर भगवान ने द्विभुज रूप धारण कर लिया और वसुदेव जी को उन्होंने कहा कि मुझे आप ब्रज में छोड़ा, मुझे आप गोकुल छोड़ दो नंद महाराज के यहाँ पर। तो भगवान ने दोनों चीज़ें इस प्रसंग में दिखाई कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो है ही कृष्ण, लेकिन उन्होंने तुरंत अपने आप को एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने अपने आप को बदल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो साधारण व्यक्ति बन ही गए, वो कपटता पूर्वक उन्होंने ये दिखाने के लिए कि साधारण है ऐसा दिखा दिया, लेकिन वास्तव में साधारण वाली कोई बात उनमें थी नहीं तो कैसे एक छोटा नवजात शिशु शक्टासुर का वध कर देगा, पूतना का वध कर देगा, कैसे एक छोटा बालक गोवर्धन पर्वत को उठा लेगा बाएं हाथ पे, वो भी दाएं हाथ पे नहीं, और 7 दिन तक उठा के रखेगा। तो ऐसा कैसे संभव है? श्रील प्रभुपाद इसके रिपोर्ट में बोल रहे हैं, देखो भगवान कृष्ण ने कोई वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस तो की नहीं थी, तो कैसे भगवान ने सब संपन्न कर दी। शुक्रम भगवान के लिए शब्द प्रयोग हुआ है जब भगवान के गुणों का वर्णन हो रहा है ईशोपनिषद मंत्र 8 के अंदर। तो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि भगवान अकायम है, भगवान शुक्रम है, भगवान कवि हैं, मनीषी हैं, भगवान के अनेक गुणों का वर्णन हो रहा है। तो शुक्रम का मतलब कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान हर कार्य को अपनी इच्छा के चलते ही भगवान उसको संपन्न कर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, देखो ऐसा कहीं पे कोई एविडेंस थोड़ा है कि भगवान वेट लिफ्टिंग पहले कर रहे थे, वो गोवर्धन पर्वत उठाना है, चलो थोड़े बाइसेप ट्राइसेप बना लेते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। बस उठाना था, उठा दिया पर्वत, और सारे ब्रजवासियों के प्रेम को उन्होंने और अधिक बढ़ा दिया। तो पर्वत उठा दिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया, तो ब्रजवासी जो हैं, जो गोकुल के निवासी थे, उनमें कुछ फ़र्क आया होगा ट्रीटमेंट में।
आखिर मतलब कोई वो छोटे छोटे पत्थर उठा लेता है तो भी उसको गोल्ड मेडल दिए जाते हैं, उसको दुनिया भर में फ़ोटोएं खींच के उसके साथ खड़े होकर लोग फ़ोटोएं खिंचवाते हैं, उसकी तारीफ़ की जाती है। यहाँ पे तो हम पूरे गोवर्धन पर्वत की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो फ़र्क आया होगा जो उनके माता पिता के व्यवहार में, दोस्तों के व्यवहार में, गोपियों के व्यवहार में, बाकी जो ब्रजवासी हैं उनके व्यवहार में कुछ तो हुआ होगा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब भी उसके बाद भी चलता रहा। यशोदा माता ने देख लिया भगवान के मुख में ब्रह्मांडों को, उससे क्या असर हुआ? कोई असर नहीं हुआ। वैसे ही पुत्रवत वात्सल्य रूप में व्यवहार करते रही। यहाँ पे उठा के गोवर्धन पर्वत उठा के रख दिया, क्या फ़र्क पड़ा? कुछ नहीं हुआ। जो भी वृद्ध गोप जो हैं नंद महाराज की समवयस्क, वो लोग आके चेक कर रहे हैं, कृष्ण को हाथ पैर दबा के देख रहे हैं, भाई सब ओके रिपोर्ट होना, कहीं पे कोई ऐसा तो नहीं, कोई स्वेलिंग आ गई हो, कहीं पे कोई खरोंच लग गई हो, कोई परेशानी हो गई हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। और सब लोग अपना मनोरंजन कर रहे थे, आराम से हंस रहे थे, खेल रहे थे। कोई ये नहीं कर रहा था भैया ये बंदा खतरनाक है, भाई से दूर रहना, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? कपट मानुषा कि भगवान जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं भगवान कपट कर देते हैं, भगवान लोगों को धोखा दे देते हैं। शुरुआत विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ से करते हैं, वो बोल रहे हैं देखो जरासंध को धोखा दिया, ब्राह्मण बन गए, पहुँच गए उसके पास में और उसको बोला कि वेल आप हमें कुछ गिफ्ट दीजिए, भिक्षा दीजिए आप हमें। तो जरासंध को भगवान ने धोखा दिया, भगवान ने गोपियों को धोखा दिया। कृष्ण ने जब गोपियाँ पहुँच गई थी रात के अंधेरे में, भगवान का वंशी वादन रूपी निमंत्रण सुनकर जब वहाँ पहुँची तो इतनी मुश्किल बियाबान जंगल के अंदर और आधी रात को, तो कृष्ण कह रहे हैं अरे तुम कैसे आ गई? और भद्र स्त्रियों को शोभा नहीं देता, जाओ अपने घर चले जाओ। और गोपियों में बहुत मतलब उनको गुस्सा आ गया था भगवान कृष्ण पे, आखिर आप ऐसा कैसा कह सकते हो? आपको संतुष्ट करना चाहिए हमें, हम पूरी तरह आपके शरणागत हैं। तो भगवान उनको भी धोखा दे रहे हैं। हाँ, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान धोखा देते हैं, लेकिन जो जरासंध है वो अज्ञान के कारण धोखा खा रहा है और जो गोपियाँ वो प्रेम के कारण धोखा खा रही हैं। वास्तव में कृष्ण तो उनकी हर एक व्यक्ति के साथ में उनकी भावनाओं का ये यथाम आप पर पतंत है, भगवान तो आदान प्रदान कर रहे हैं। जरासंध भगवान को अज्ञानता में धोखा देना चाहता था, कृष्ण ने उनको अज्ञानता से धोखा दे दिया ब्राह्मण बनकर। और जो गोपियाँ हैं वो भगवान से प्रेम की पराकाष्ठा में उनकी सेवा करनी चाहती थी। भगवान ने उनके पहले उनके सेवा भाव को पुष्ट किया और फिर भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। और भक्तिविनोद ठाकुर के सामने भी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु का शास्त्रों में वर्णन है, कृष्ण का शास्त्रों में वर्णन है, बलराम जी बलरादेव इत्यादि सबका वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई वर्णन नहीं है कहीं पर, कोई किसी से कोई किसी भी तरह की बात नहीं है, लेकिन बोलेंगे हम भगवान हैं। कोई एक उनके पास कोई मिस्टिक पावर, कोई योग सिद्धि आ जाएगी, उसके बल पर अपने आप को भगवान घोषित कर देंगे। भक्तिविनोद ठाकुर को भी ऐसा ही एक व्यक्ति मिला था जो बोल रहा था कि मैं भगवान हूँ। और भक्तिविनोद ठाकुर जब उनको अरेस्ट करने के लिए गए थे, कैद करने के लिए, वो चारों तरफ आग जलनी शुरू हो गई थी। भक्तिविनोद ठाकुर घबराए नहीं, उसको कैद करके ले आए। उसको जब कैद करके ले आए तो सारे घर वालों को बुखार हो गया। भक्तिविनोद ठाकुर बिल्कुल विचलित नहीं हुए। जब उनके न्यायालय में उसको कोर्ट के अंदर उसको पेश किया योगी को, तो उसके बाल कटवा दिए,
और जैसे बाल कटवाए सारी योग सिद्धियाँ उसकी ख़त्म हो गई वहीं पे। सारी योग सिद्धियाँ उसकी जटाओं के अंदर थी, वो कटते ही ख़त्म हो गई और एक डेढ़ महीने में जेल में पड़ा पड़ा ही मर गया वो। तो ये इस तरह के जो अपने आप को भगवान कहना शुरू करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वास्तव में आप तपस्या या किसी योग सिद्धि के बल पर भगवान नहीं बनते। भगवान तो भगवान होते ही हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते कि वो चलो मैं सिद्धियाँ प्राप्त करता हूँ, तपस्या करता हूँ, 50 साल सिद्धियाँ मिल जाएंगी, भगवान बन जाऊँगा। ऐसे नहीं होता। और जो मूर्ख लोग इस तरह की बातों से आकर्षित हो जाते हैं, वेल वो तो धोखा खाए लेते हैं। आज भी लोग धोखा खा रहे हैं। इनफैक्ट पीछे ही एक न्यूज़ में एक मुसलमान व्यक्ति के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वो एक संतों का वेश धारण करके और हिंदू महिलाओं को, पुरुषों को, उनको मिसगाइड कर रहा था। तो लोगों ने, जब पुलिस ने पकड़ लिया, देखा भाई ये तो मुसलमान है, उसके सारे कागजात मुसलमानों के नाम के थे। उन्होंने कहा भाई तू कैसे, ये क्या कर रहा है तू? उसने बोला मैं तो पैसे कमाने के चक्कर में मैंने कर लिया। तो इतनी प्रसिद्धि कैसे प्राप्त कर ली? उन्होंने कहा बस मैंने क्या किया, लोग आते थे मैं उनको डरा देता था और उनको मैं कुछ सुझाव देता था। अपने आप उनको, अगर किसी को 2-4 लोगों को फ़ायदा हो गया, बस आगे से आगे बात फैल जाती थी। तो मेरा नाम फैल गया चारों ओर। बस यही कारण है। मैंने तो ना तो मेरे पास कोई योग सिद्धि है ना कुछ है, बस वाणी की मधुरता है मेरे पास में। हाँ। और हम भी देख रहे हैं वाणी के मधुरता के नाम पे कितने अनेक कथावाचक हैं, वो फेमस हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास सब्सटेंस नहीं होता, गुरु परंपरा की शक्ति नहीं होती उनके पास में, इसलिए एक समय आने पर वो लोग क्योंकि कोई गुरु परंपरा से उनको प्रशिक्षण नहीं मिला होता, इसलिए अनर्गल बातें, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग उन पर आस्था जमा के रखे थे, उन पे तो वो तो बेचारे मुंह के बल जैसे नीचे गिरते हैं, उस पे तो विश्वास हट ही जाता है। और जो दुनिया भर में जो प्रमाणिक जो वैष्णव हैं, साधु हैं, उनसे भी विश्वास हट जाता है। ये बहुत बड़ी धोखे, बहुत बड़ी दुख की बात है ये। एक बचपन मैंने एक स्टोरी सुनी थी, हमारे एक्चुअली में कोर्स में थी कि एक डाकू था खड़क सिंह, और उसके इलाके में एक साधु रहता था। उसके पास एक सफ़ेद रंग का एकदम प्योर वाइट उसके पास घोड़ा था। तो वो खड़क सिंह को उस घोड़े पे उसके मन आ गया, उसका ये घोड़ा मुझे चाहिए। उसने कई बार उस साधु को बोला भाई मुझे दे दे घोड़ा, नहीं दिया। अब वो साधु से छीना झपटी नहीं करना चाहता था, वो सम्मान था उसके हृदय में। तो उसने बोला चलो चालाकी से ले लेता हूँ। तो एक दिन वो साधु घोड़े पे बैठ के जा रहा था, ठक 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 ठक, और सामने उसने देखा एक असहाय व्यक्ति चादर वादर ओढ़ के पड़ा हुआ है। तो उसने बोला क्या हुआ? कह रहा मैं बहुत बीमार हूँ, वो पास के गांव में जाना मुझे, वैद्य से दवाई लेने। तो साधु ने कहा चलो तुम घोड़े पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे ही घोड़े पे बैठा, उसने वैसे ही घोड़े की लगाम खींची और दौड़ गया वो। साधु हक्का बक्का, यार मेरा घोड़ा छिन गया, क्या करूँ? तो साधु ने आवाज़ लगाई खड़क सिंह को, खड़क सिंह बात सुन। तो खड़क सिंह ने कहा देखो आप कुछ मांग लेना, घोड़ा नहीं दूंगा वापस। तो साधु ने बोला कि चलो घोड़ा वापस मत देना, कोई बात नहीं, घोड़ा तुम्हारा हो गया, बस मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। तो साधु ने, खड़क सिंह ने बोला क्या रिक्वेस्ट है? तो साधु ने बोला इस घटना के बारे में प्लीज़ किसी को बताना मत। तो बहुत हंसा वो खड़क सिंह सुन के। उसको लगा कि अगर किसी को बता दिया तो लोग हंसी उड़ाएंगे इसकी, साधु की कैसे बेवकूफ़ बन गया ये, देखो कितना मूर्ख है ये। तो उसने बोला कि मतलब आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों ना बताऊं इस बारे में, क्यों ना बताऊं, क्या आपको क्या फ़र्क है? उसने बोला भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तूने इस घटना के बारे में बताया ना किसी को, तो लोग आगे से असहाय लोगों की मदद करना बंद कर देंगे। इसलिए मैं
तुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तो इस घटना के बारे में किसी को मत बताइए। और जैसे ही खड़क सिंह ने ये बात सुनी, ज़मीन पे गिर गया नीचे और उसने उस साधु के पैर पकड़ लिए कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये जो पेशेवर कथाकार होते हैं, जो जिसने पैसे लिए, एक्चुअली में समझ लो उसकी जो नीयत साफ नहीं है उसकी। भगवत कथा हमेशा पहली कंडीशन यही है एक्चुअली में। आप अगर किसी को साधु को अपने घर में आमंत्रित कराना चाहते हो, किसी से भागवत सप्ताह या कोई राम कथा इत्यादि कुछ भी कराना चाहते हो, पहली कंडीशन ये है कि पैसे कितने लगेंगे। अगर पैसे उसने मांग लिए तो कभी उससे कथा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है, पैसे के लिए काम कर रहा है वो। तो क्या पैसे नहीं लेने चाहिए? भाई जो आपको कथा करवा रहा है उसकी जो श्रद्धा होगी, श्रद्धा अनुसार दे देगा वो। आप पैसे के लिए कथा थोड़ा ना कर रहे हो, आप तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कथा कर रहे हो। आप लाखों रुपए लेना शुरू कर दो क्योंकि आपकी ज़बान में रस है, तो ऐसे बात नहीं बनती ना। तो अगर कोई पैसे मांगे तुरंत उसको रिजेक्ट कर दो। और दूसरी बात है, ये चेक कर लो कि गुरु परंपरा से है कि नहीं है। इसलिए आप देखो ईशोपनिषद मंत्र 6-7 के अंदर यही बात हो रही है, अनुपश्यता, कि आप जो भी आपने देखना है गुरु परंपरा के माध्यम से आप देखो। अगर गुरु परंपरा के माध्यम से, शास्त्रों की दृष्टि से देखोगे तो कभी धोखा नहीं खाओगे आप। तो पहली जानकारी यही होनी चाहिए कि आप पैसे तो नहीं ले रहे, और दूसरी बात यह है कि आप किस गुरु परंपरा से हो। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, फिर आप बात आगे बढ़ा सकते हो। तो आपको धोखा खाने का चांस ख़त्म हो जाएगा। ये बात अलग है कि हो सकता है आपको उनकी कथा इतनी कर्णप्रिय ना लगे, इतनी कानों को सुंदर नहीं लगे, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रमाणिक चीज़ तो मिलेगी। आपको ऐसा तो नहीं होगा कि भाई धोखा ही खा लिया आपने बिल्कुल सिरे से। कम से कम ऐसी घटनाओं से आप बच जाओगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई सिद्धियों के बल पर अपने आप को भगवान सिद्ध कर रहा है तो समझ लो भैया कुछ गड़बड़ है, ढोंगी है ये, उससे बच के निकल जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके चक्कर में फंस जाओ तो जहाँ श्रद्धा के जिस स्तर पे खड़े थे उससे भी पीछे आ जाओगे। आगे बढ़ने की बात तो बहुत दूर की रही है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरे जो जन्म कर्म है वो पूर्णतः दिव्य हैं, उनमें कोई भी भौतिक स्पर्श मेरे लीलाओं के अंदर नहीं है। और इनको जानने वाला वो भगवत धाम पहुंच जाता है, वो वास्तव में मोक्ष का अधिकारी होता है। तो जब ये बात है तो पहले स्कंद से ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू कर देना चाहिए था। वाई वेस्ट टाइम? लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी ने 9 स्कंद लगा दिए भगवान की लीलाओं पे आने के लिए। सूता गोस्वामी ने एक भी स्टेप मिस नहीं किया। सूता गोस्वामी बिल्कुल एज इट इज़ 9 स्कंदों तक बात कर रहे हैं। दशम स्कंद में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू किया। ऐसा क्यों है? श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले 9 स्कंदों में जो आचार्य हैं, जो वैष्णव हैं, वो पाठक को, श्रोता को तैयार कर रहे हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए। तो जब एक भक्त उस स्तर पे ऊपर उठ जाता है तो वो उस भक्त को बहुत ही सरलता से, सुविधाजनक तरीके से उसको लेके भगवान के लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, ताकि उसके माइंड में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो लीलाएं भगवान संपन्न करते हैं कि भगवान साधारण मनुष्यों की तरह आ गए, कपट मानुषा, भगवान लोगों को डिसीव कर रहे हैं। जो ना हम प्रकाशा सर्वस्या योग माया समावृता। मैं लोगों को हर किसी को मेरी महिमा का पता नहीं चलता। तो कैसे होता है? योग माया समावृता। भगवान योग माया की हेल्प ले लेते हैं और
योग माया की हेल्प से भगवान, उसकी सहायता से भगवान अपने सारी लीलाएं भी संपन्न करते हैं और केवल अधिकारी, योग्य, क्वालिफाइड डिवोटीज ही उनका आनंद ले पाते हैं। बाकी लोग जो हैं वो तो अनाज उसमें से निकल चुका, खाली भूसिया उसी को पीटते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि वो इसके अंदर से तो हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ, टाइम हमारा वेस्ट हो गया। ये इस प्रपोर्ट में 21 में क्या बोल रहे हैं आगे शौनक, ये आखिर तक शौनक ऋषि ही बेसिकली बात कर रहे हैं भगवान से, और वो बोल रहे हैं कलिम आगतम आज्ञाय क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे वयम आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणा हरे। वो कह रहे हैं कि हमें पूरी तरह से पता चल चुका है कि कलयुग शुरू हो चुका, भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो चुके थे, कलयुग शुरू हो चुका, और हम लोग इस जो तीर्थ स्थान है नैमिषारण्य, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा तो हम सेक्रीफाइस, यज्ञ करने के लिए हुए थे, लेकिन हम यहाँ पर अब लंबे समय तक हम लोग भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं, हमारी श्रवण करने की इच्छा है, भगवान की दिव्य शिक्षाएं क्या हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो ये यज्ञ आदि जो अन्य कार्य हैं वो उनकी एक्चुअली में कलयुग के अंदर अब उतनी उपयोगिता नहीं रही। क्यों नहीं रही कि एक तो जो द्रव्य है, घी इत्यादि जो सामग्री है वो भी दूषित हो गई, आपको प्योर चीज़ मिलेगी नहीं। आप कितनी गारंटी ले लो, कभी आपके मन में ये कंफर्म कभी भी नहीं आप हो पाओगे कि हमें प्योर चीज़ मिल गई। और दूसरी बात है कि अब उस हिसाब से आयु नहीं रह गई। सत्य युग में 1 लाख वर्ष की आयु थी, त्रेता युग में 10,000 साल की आयु थी, द्वापर में 1000 साल की आयु होगी, कलयुग में 100 की रह गई, और घटते घटते अब तो 60-70 में लोग निपट जाते हैं। इनफैक्ट अब तो कई लोग तो बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ्स हो रही हैं लोगों की। तो एज बेसिकली घटती जा रही है, उपाद्रिता, और लोग अनेक प्रकार की चिंताओं से भी ग्रसित हैं, शारीरिक रोगों से ग्रसित हैं। तो ऐसे अवस्था में कोई लंबा चौड़ा यज्ञ, पैसे भी नहीं है लोगों के पास में, दुर्भाग्यशाली हैं बेसिकली। तो कोई लंबा चौड़ा यज्ञ करने की लोगों के पास में कैपेबिलिटी, क्षमता लोगों के पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हो जिससे कि आपको परफेक्शन, वो जो यज्ञ, ध्यान, भगवान की विग्रह की पूजा से जो सिद्धियां प्राप्त होती थी, कलयुग में आपको वही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी अगर आप भगवद गीता भागवतम का नियमित पाठ करोगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे। ये एक्चुअली में चैतन्य महाप्रभु का यही मैसेज भी है। चैतन्य महाप्रभु यही बात लोगों को कन्वे करने आए थे। देखो भैया, कलयुग में कुछ नहीं हो सकता, कलो शूद्र संभवा, सब लोग शूद्र हैं, कुछ नहीं हो सकता। लोग पश्यन् अपि न पश्यति, लोग देख रहे हैं आसपास लोग मर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो चुका है। एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली में लोगों की श्रद्धा को बिल्कुल जड़ से ही उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो आपके एक बच्चे के कोमल मन में जैसे हमने इंद्र तृप्ति को आगे बढ़ाने वाली भावनाएं स्थापित कर दी, वैसी भावनाएं आगे चलती रहती हैं उनके। बस यूँ लोगों की जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिकता में लोगों की वो रुचि, वो विश्वास, वो साहस लोगों का उत्पन्न ही नहीं हो पाता। जो लोग भक्ति में जुड़ भी जाते हैं वो लोग भी डरे डरे सहमे से रहते हैं। कोई तथाकथित रिस्क कोई अपने जीवन में उठाने के लिए तैयार ही नहीं होता। यहाँ पर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि देखो, जो वहाँ के जो शौनक आदि ऋषि हैं वो सब कह रहे थे हमने तो ऐसे ही दिखावे के लिए यज्ञ का हमने ये सब तैयारी की है, एक्चुअली में तो हम कृष्ण कथा ही
सुनना चाहते हैं। क्यों कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं? बोला कि बाकी और कामों के लिए अब टाइम नहीं रहा, समय कम है। तो जो चीज़ शौनक आदि ऋषि 5000 साल पहले समझ गए थे, हम लोगों को भी समझना चाहिए कि समय एक्चुअली में कम है। और ये कोरोना वायरस जैसी पेंडेमिक्स जो विश्वव्यापी बीमारियां हैं, इससे तो हमें और भी इसको अधिक समझने में हमें मदद मिलनी चाहिए कि समय ज़्यादा है नहीं, कभी भी कोई भी मर सकता है, उसका देहांत हो सकता है। तो बहुत अधिक सुविधाएं एकत्रित करना कोई लंबी चौड़ी कोई गारंटी भी नहीं है। मैंने पीछे में एक अपने मित्र से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि हज़ारों लोग बर्बाद हो गए, बिजनेसमैन, और लाखों लोग जो जॉब्स कर रहे थे उनकी नौकरियां उनकी छूट गई। तो बड़ी बुरी हालत है। और भी चीज़ यहाँ पर रुक नहीं रही, अभी तो और मुश्किलें दिक्कतें बढ़ेंगी। अन्न की भी कमी होने वाली है, सॉल्ट की कमी होने वाली है, इस तरह की वो कई प्रेडिक्शंस वो बेस्ड ऑन ये जो इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं वो सारी इन विषयों पर वो मुझे बता रहे थे। तो इतने सारे विपत्तियों के बीच में हम लोग कैसे अपने बैंक बैलेंस और अपने शरीर पर, परिवार पर भरोसा करके कैसे भगवान से दूर रह सकते हैं? हम लोगों को एक्चुअली में ये एक जिसे कहते हैं ना, एक शॉक ट्रीटमेंट है, एक झटका दे के एक उठाने वाली बात है। अगर अब भी नहीं उठे तो पता नहीं कब उठेंगे। ये भी क्वेश्चन है। पिशाची की गोद में लेटे हुए हैं, वो खून चूस रही है हमारा, और हम सोच रहे हो कितना सुख मिल रहा है हमें। ये जो मकड़ी जब जाला बुनती है ना, वो जाला बहुत ही मुलायम और आरामदेह होता है, लेकिन जैसे ही मच्छर उसमें फंस जाता है तो फिर प्राण छोड़ के ही उसकी जान छूटती है। जान छूटेगी तो जान छूटेगी, बाहर नहीं निकल पाता उससे। वो मकड़ी अपना काम करके ही उसको फेंकती है, वो सारा खून चूस लेती है उसका। तो ये बात हम कब समझ पाएंगे? तो चलो भगवान की, लोग बोलते हैं भगवान की दया होगी तो करेंगे। अरे भगवान की दया तो है ही भाई, भगवान की दया में क्या मतलब कमी है? लेकिन हम लोगों को ही सामने से एफर्ट करके भगवान की वो दया को रिसीव करना पड़ेगा ना। भगवान की दया की बारिश तो हो रही है, हमने छाता खोल रखा है, वो छाता खोल के हम खड़े हुए हैं, वो सारे जितनी भी भगवान की कृपा है वो सारी उस छाते पे गिर के छिटक जाती है। तो छाता क्या है? भोग वासना का छाता है। इसको बंद करेंगे तो ही तो भीगेंगे भगवान की कृपा में, नहीं तो कैसे भीग पाएंगे? तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं उन सबको शौनक आदि ऋषियों से ये सबक लेना चाहिए, उनसे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि टाइम कम है, भगवद गीता भागवतम का श्रवण करके जीवन को सफल बनाओ। 22वें श्लोक में बताया जा रहा है, त्वम नः संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्तितीर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार एवार्णवम। और वो कह रहे हैं कि हमें तो लग रहा है कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए, और हमने आपको अपने जहाज़ का कर्णधार, कैप्टन ऑफ द शिप, हमने जो शरीर रूपी जहाज़ है, हमने आपको इसका कैप्टन स्वीकार कर लिया। और किस मंतव्य से, उद्देश्य से स्वीकार कर लिया? इस कलयुग रूपी दुस्तर, दुष्कर, दुर्गम सागर को पार करने के लिए। और क्या प्रॉब्लम है इस कलयुग के अंदर? तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कली है, कली सत्व हरम पुंसाम, कली जो है लोगों के जितने भी अच्छे गुण हैं उनको हर लेता है। भगवान लोगों के पाप हर लेते हैं, कलयुग उल्टा काम कर रहा है,
लोगों के अच्छे गुण ही हरे जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी संकट का विषय है और हम लोग सोच रहे हैं कि वो अनादिकाल है, ये वर्तमान जीवन तो एक बिंदु के समान है, ऐसे निकल जाएगा, क्यों परेशानी लेते हो। ऋणम कृत्वा घृतम पीपेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। अरे भैया कर्जा लो, चोरी डकैती करो, ऐश करो ऐश, क्योंकि मरने के बाद शरीर जल जाएगा, कौन वापस आ रहा है, किसने देखा है। ये चार्वाक भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत्। कौन देख रहा है पुनर्जन्म के बारे में। आज जो मज़े लेने हैं आज ही ले लो। ये इस फिलॉसफी के बहुत सारे अनुयायी 99.9% लोग श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसी चक्कर में लगे हुए हैं और कर्म योग के अंदर ज़्यादातर लोग घुसे हुए हैं। जो वेदों का पालन कर रहे हैं, जो वेदों का पालन नहीं कर रहे उनके लिए तो इंद्रिय तृप्ति एकमात्र गोल है, लेकिन जो वेदों का शास्त्रों का अनुशीलन कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, वो भी 99.99% जो है वो लोग भी इंद्रिय तृप्ति के निमित्त ही बेसिकली सारे कार्य कर रहे हैं। ऐसी बुरी बेसिकली हालत है। ये जो कर्णधार वाली जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक कर्णधार नहीं होगा, जब तक एक गाइडेंस नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनती। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग गाइडेंस तो कर्णधार तो बना लेते हैं। हम जहाज़ के डेक पे खड़े हैं सपोज़, और कर्णधार जो कैप्टन ऑफ द शिप है उसके हाथ में उसका वो स्टीयरिंग व्हील कह लो या जो भी कह लो, वो उसको गाइड कर रहा है शिप को किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमें उस जो वो कैप्टन है उससे हमें कोफ्त होनी शुरू हो जाती है, मतलब परेशानी शुरू हो जाती है। अरे भैया तुम सही नहीं चला रहे, उधर जाना था, इधर कहाँ चले गए, इधर क्यों जा रहे हो। और फिर वो अपने आसपास देखता है, वहाँ पे 36 और कर्णधार खड़े होते हैं उसके, तो फिर वो स्विच करना शुरू कर देता है, तुम हटो तुम आ जाओ, तुम हटो तुम आ जाओ, तुम हटो तुम आ जाओ। तो हर 5 मिनट बाद एक नया कर्णधार जो है अपने जहाज़ पे लाकर खड़ा कर देता है। अब हर व्यक्ति जहाज़ को इधर उधर घुमाता रहेगा, कोई यूं जाएगा, दूसरा आ गया उसने यूं लेकर चला गया, तीसरा आ गया उसको यूं लेकर चला गया, और पता चलेगा पूरा जीवन बीत गया। वहीं पे तुम एक सीमित दायरे में गोल चक्कर के अंदर तुम बस चक्कर गिननी तुम्हारी बन जाएगी। ये हालत है। कर्णधार बनने का मतलब है कि भाई पहले परख लो, अच्छी तरह से देख लो, गुरु परंपरा से है, जो गुरु हैं प्रभुपाद हैं उनकी शिक्षाओं के अनुसार, रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुसार बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, संयमित जीवन जी रहा है कि नहीं जी रहा, आपका शोषण करने की उसमें प्रवृत्ति आपका या किसी और का प्रवृत्ति है कि नहीं है। ये चीज़ें चेक कर लो, बस उसके साथ जुड़ जाओ यार, बात ख़त्म हो गई। अब हम 5-5 मिनट बाद कन्फ्यूजन अपने मन में ले आएंगे, करें ना करें, कर्णधार बनाएं कि ना बनाएं, उसके अंदर किसका नुकसान है आप खुद ही सोच लो। जिसका जहाज है उसका नुकसान है। जहाज किसका है? जहाज आपका है। आपने अपने जहाज की अगर ऐसी तैसी करनी है तो वेल आप कर्णधार के अंदर आपकी कभी श्रद्धा जागृति नहीं होगी। अगर आपकी श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली में, जिसके पास श्रद्धा है वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। अब उस श्रद्धा को हम कदम कदम पे डगमगाते रहेंगे तो मतलब कैसे बात बनेगी। खुद ही हमें इस विषय में विचार करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ये जो 22वां श्लोक है, इसकी शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो कलयुग है बहुत ही डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि कलयुग में लोग जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं। तो क्यों जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से मगन हो जाते हैं। उनका जीवन का गोल ही इंद्रिय तृप्ति हो जाता है। असली लक्ष्य के बारे में तो बात ही नहीं करते। मतिर्ना कृष्ण परतः स्वतो वा।
मिथो अभिपद्येत ग्रहवृतानाम अदांत गोभीर विशिताम तमेश्वरम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम। भागवतम में बोला गया है इसके विषय में कि अगर लोगों की जो मति है और भगवान कृष्ण में लगना बहुत ही मुश्किल बात है। अपने प्रयास से स्वतः, पर तो दूसरे के प्रयास से मिथा, संयुक्त प्रयास से, तीनों तरह से आप लगा कर देख लो। ग्रहवृतानाम, जिसकी वृत्ति अपने जीवन में, अपने घर में पूरी तरह से जो आसक्त है, वो कभी भी किसी की बात सुनेगा ही नहीं। वो आप उसको 1 करोड़ चीज़ें सुना दो, वो ये 5 मिनट बाद पूछ लो, सब गायब हो जाती हैं वो चीज़ें। तो ये कलयुग का विशेष कर्तव्य है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, सब लोग इंद्रिय तृप्ति में घुस गए। बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, पद्धति है, वो गुरुकुल से हटके मॉडर्न एजुकेशन में आके घुस गए। भी पीछे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि आज़ादी के समय देश के अंदर हज़ारों गुरुकुल थे, आज की डेट में बस कुछ 3-4 दर्जन गुरुकुल रह गए हैं। हज़ारों से 3-4 दर्जन पे पहुंच गए हम। क्यों? हमने सारे इन्वेस्टमेंट मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ही कर दी हमने। और जो मॉडर्न एजुकेशन है, लोगों को गधा बना रही है। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारे भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्मिया, जीव के करे गाधा। भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि लोगों को गधा बना देती है। जैसे गधा भाग रहा है इंद्र तृप्ति के लिए, थोड़ी सी घास के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। यही हाल जो है जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये हमारा कर देती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जो ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए वो स्लॉटर हाउसेस वर्ड यूज़ कर रहे थे कि अबोध निरीह बच्चों को वहाँ ले जाकर उनका गला काटा जा रहा है, बड़ी निर्ममता से उनका वध किया जा रहा है, उनकी आध्यात्मिकता को जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है वहाँ पे ले जाकर। 23वें श्लोक में जो आखिरी श्लोक है, यहाँ पर शौनकादि ऋषि बोल रहे हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुना उपेते धर्मः कम शरणम गता। धर्मवर्मणि का मतलब धर्म के रक्षक। तो पूछ रहे हैं कि जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है, जो कि योगेश्वर हैं, सभी योगिक सिद्धियों के स्वामी हैं, जो वो तो अपने धाम चले गए। वो तो उनके धाम जाने के बाद आप प्लीज़ हमें बताइए कि वो तो धर्म की रक्षा तो वही कर रहे थे, यहाँ पर थे, धर्म की रक्षा वही कर रहे थे, अब वो चले गए धाम में। तो अब जो धर्म है उसने अब किसकी शरण ली है, हमें इसके बारे में आप जानकारी प्रदान कीजिए। तो ये 23 श्लोक हैं पहले स्कंद के पहले अध्याय में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शौनक आदि ऋषि हैं, इन्होंने 6 प्रश्न पूछे हैं सूता गोस्वामी से। वो 6 प्रश्न कौन से हैं? वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप पहले बताओ कि मानवता के लिए, मनुष्यों के लिए सबसे अधिक कल्याणप्रद कार्य क्या है। और दूसरी उन्होंने बात पूछा कि जो हम लोग तो जो श्रद्धावान लोग हैं हमारे जैसे, आप हमें शास्त्रों का निचोड़ बता दो, एसेंस, सार बता दो, जिससे कि हमारा जो मन है वो संतुष्ट हो जाए। और तीसरी बात उन्होंने बोला कि हम सुनने के लिए लालायित हैं, श्रद्धावान हैं हम सुनने के लिए लालायित हैं, ईगर हैं हम। तो आप हमें बताइए कि भगवान जो है वसुदेव देवकी के घर में भगवान अवतरित हुए, प्रकट हुए, उनका उद्देश्य क्या था प्रकट होने का, इसके विषय में आप हमें जानकारी दीजिए। चौथा प्रश्न उन्होंने पूछा था कि भगवान कृष्ण के जो विभिन्न अवतार हैं उनकी लीलाओं के बारे में प्लीज़ आप थोड़ा वर्णन कीजिए। पांचवी बात उन्होंने बोली कि जो भगवान कृष्ण जो सभी अवतारों के स्रोत हैं उनकी लीलाओं का आप प्लीज़ वर्णन कीजिए। और छठी बात जो है, जो उन्होंने आखिरी श्लोक में हमने अब पढ़ी है, कि उसमें वो पूछ रहे हैं कि
भगवान कृष्ण के वापस अपने स्वधाम जाने के बाद जो धर्म ने किसकी शरण ली, ये 6 प्रश्न जो हैं, ये 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरी भागवतम है। और आगे सूता गोस्वामी, अभी तक सूता गोस्वामी ने कुछ नहीं बोला, अब सूता गोस्वामी के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में अब बात की जाएगी, जो कि बहुत ही शिक्षाप्रद है। और इसका श्रवण करना, और एक प्रचारक को दोनों एंगल से बैठ के सोचना चाहिए, सूता गोस्वामी के दृष्टिकोण से भी और शौनक आदि ऋषियों के दृष्टिकोण से भी अच्छी तरह से श्रवण करना चाहिए। फिर सूता गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उनको अच्छे से प्रचार करना कैसे करना है उसके विषय में भी क्या सोचना चाहिए, ये बहुत ही गंभीरता से इन विषयों पर विचार की आवश्यकता है। इसको यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।